गेवरधा से होकर जाने वाली एक कच्ची सड़क पर एक लाश पड़ी है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी यहां पर दे रहे हैं। काफी मौका वारदात पर काफी खून भी है एक सड़क पर, आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर दिख रहा है। और पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस पंचनामा कर रही है। ये बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र से अवैध रूप से रेती तस्करी रात में हो रही थी और उसी रेती तस्करी के ट्रैक्टर से इस व्यक्ति का दुर्घटना होने की जानकारी है। अब देखते हैं पुलिस के जांच में क्या विषय था, व्यक्ति कौन है इस बारे में। ये व्यक्ति जो है अरतुंडी का होने की जानकारी है, विवेश कुमरे करके नाम बताया जा रहा है। और अब देखते हैं कि ये घटना है क्या, क्योंकि हमने जब सड़क यहाँ से पार की थी तो वहां से काफी रात को ट्रैक्टर चलने की भी निशानदेही है, हम थोड़ी देर में आपको वो भी बताएंगे। बट ये अब रेती तस्करों की हिम्मत इतनी ही बढ़ गई है कि वो पत्रकारों को हवालात में भेजने से लेकर तो लोगों को उड़ाकर अब अपने मंशे जाहिर कर रहे हैं। तो प्रशासन जो इस तरफ की मदद कर रहा है वो किस तरीके से ये होगा, हम देखते हैं। नागरिक परेशान है, आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि ये थोड़े से दबे कुचले नजर आते हैं। मगर देखना पड़ेगा कि अब इनकी हिम्मत जो बढ़ गई है वो किस तरह से बढ़ी हुई है। यहाँ के तहसीलदार, एसडीओ और जिस तरह से प्रशासन अधिकारी जो काम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उस पर हम लोग अब बात करेंगे। दुर्घटनाग्रस्त स्थान से करीब आधा किलोमीटर दूर एक साइकिल एक जगह पर ले जाकर रखी हुई यहाँ पर दिखी है। इस साइकिल को इतने दूर लाकर रखने का और क्या मकसद हो सकता है ये समझ नहीं आया है। हो सकता है कि पुलिस को जांच में गुमराह करने के लिए ये साइकिल वहां से करीब 500 मीटर आगे एक पेड़ से टिका कर रखी गई थी। तो पुलिस के जांच में अब ये भी समझ में आएगा कि इसमें सारा सामान उसका रखा हुआ है। तो ये किस उद्देश्य से ये जो है साइकिल को यहाँ पार्क किया गया है, एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। और यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर जो है वो उस व्यक्ति की लाश सड़क किनारे पड़ी है। वो सड़क किनारे पड़ी है, मगर उससे भी अब एक चीज देखेंगे कि जो लाश है वो वहां पर खून अलग जगह पर है और लाश जो है वो एक तरफ है। तो ये काफी स्थिति संदेहास्पद है। वहीं ये पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि रात भर जो ट्रैक्टर चले हैं वो ट्रैक्टरों के टायरों के निशान जो है वो बड़े पैमाने पे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी डर के रात भर यहाँ पर जो है इस नदी से रेती को निकालने का काम हुआ है। और इस पर प्रशासन का किसी प्रकार के अंकुश नहीं है, आरोप लगाए जाते हैं। कई बार खबरें भी हमने चलाई है कि प्रशासन की मिलीभगत से ये सारी चीजें हो रही हैं। बावजूद इसके ये चीजें लगातार नजर में आ रही है और आज इसका एक खामियाजा एक आदिवासी युवक को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा है। रात के अंधेरे में बताया जाता है कि जब यहाँ से ट्रैक्टर भर के निकलते हैं तो उसके लाइट भी बंद होते हैं। लाइट वो इसलिए नहीं जलाते हैं कि कहीं दूर से किसी को ट्रैक्टर आने का अंदेशा हो जाए। तो आप देख सकते हैं बड़ी पैमाने पर यहाँ पर जो ये रेती का उत्खनन दिख रहा है ये ताज़ा ही है, बिल्कुल निशान भी ताज़ा हैं। शायद ये घटना को साबित करने के लिए और इस पूरे इसको बताने के लिए काफ़ी है। ये एक अवैध घाट है जो गुरनौली से सटा हुआ है। तो देख सकते हैं हम कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध रेती का उत्खनन हुआ है और इस रेती के उत्खनन में ये मामला सामने आया। ये परिवार है, ये परिवार ने जब हमने बात की, एक बेटा है, एक बेटी है और पति पत्नी जो है वो साथ नहीं रहते थे पिछले 6 सालों से। ये बताया गया है कि वो जो है पति से कुछ इनका कुछ तनाव चल रहा था, जिसके चलते वो अपने महके में जाके रह रही थी और पिछले 6 सालों से वो अलग रहने की वजह से उससे कोई संपर्क नहीं था। और वहीं आज जब दुर्घटना होने की जानकारी उनको मिली तो वो यहाँ अपने बच्चों के साथ पहुंची हैं। एक उनकी बेटी है जो 19 साल की है, जो बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ती है, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। और एक बेटा है जो 11 साल का है, जो 6वीं क्लास में होने की जानकारी इन्होंने हमें दी है। इनका यह कहना है कि ये मिस्त्री काम करते थे और गेवरधा में मिस्त्री काम करने के लिए जाते थे और मिस्त्री काम के साथ ही वो बाकी मजदूरी भी करते थे। और वहीं ये परिवार यहाँ पर पहुंचकर खूब बिलक कर रोता हुआ हमें नजर आया कि इन बच्चों के सिर से तो बाप का साया उठ गया है। वहीं प्रशासन और ये चीज़ों के लिए अब ये जांच का विषय है कि इस तरह की जो घटनाएं दिन ब दिन तहसील में बढ़ती जा रही हैं और इसको सारा राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण हासिल है। तो इस पर अब क्या कदम आगे चलकर उठाया जाए,
जिससे ये बेलगाम हुई व्यवस्था जो है इसको कहीं ना कहीं लगाम कसने में प्रशासन को मदद मिले। तो ये पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार आदिवासी समुदाय से संबंधित है। देखिए इसके माँ हैं और बाप, ये बूढ़े माँ बाप, और ये जो दो बच्चे और माँ उन बच्चों की पत्नी है मृतक की। तो ये जो अभी अलग होने की वजह से, परिवार अलग रहने की वजह से माँ बाप और ये तीनों ही एक जगह रहते थे, ऐसी जानकारी मिली है। एक बहन, दो बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, और वही एक बहन की बेटी जो है उसकी डिलीवरी कुरखेड़ा जिला अस्पताल में होने की वजह से वो अपने माँ बाप को, ये उसकी माँ अस्पताल में थी तो माँ को डब्बा देने के लिए वो गया था, और लौटते समय यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे और ये देखने की और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसे हुआ है। तो प्राथमिक तौर पर तो यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दुर्घटना हुई है ये रात में अवैध रेती तस्करी से जो लोग ट्रैक्टर यहाँ से भगा रहे थे, दौड़ा रहे थे बिना हेडलाइट चालू किए, इसका ये परिणाम है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे चलकर इस घटना को और किस तरह से देखा जाता है और बताया जाता है। और कुल मिला के अगर हम ये बात करें तो इस परिवार के सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप और अब इन बच्चों के भविष्य का भी एक विषय है। तो ये देखने का समय है कि इतनी सारी गंभीर दुर्घटनाओं के बाद या घटनाओं के बाद भी क्या हमारी व्यवस्था जागती है और इन बेलगाम हुए अवैध कारोबारियों के खिलाफ कुछ कड़क कार्रवाइयां करती हैं, या फिर इन्हें फिर वही संरक्षण हासिल चलता रहेगा जिससे लोगों की जान पर अब बनती आ रही है।